चलिए अब आगे बढ़ेंगे मॉर्निंग कैफे में। आज हम बात करेंगे, दरअसल आप अपने आसपास देखते होंगे आपके शहरों से कुछ नहरें गुजर रही हैं, कुछ नदियां गुजर रही हैं और उसमें ज्यादातर लोग जो है वो अपना जो घरेलू कचरा है या फिर सड़क से उठाकर कोई भी कचरा है वो नहरों में डाल देते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज आती है वो आप अपने घर से या खुद से ही नोट करके देखें कि आपने अपने घर में पूजा की जो बची हुई सामग्री है या जो भी अवशेष बचे हैं आप उन्हें एक पन्नी में पैक करते हैं, एक पॉलिथीन में पैक करते हैं और ले जा करके उस नहर में डाल देते हैं। वो कहा भी जाता है कि पंडित जी कहते हैं कि इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। वो बात ठीक है कि वो हमारी परंपराओं के अनुसार ये कहने में आ गई कि उसे प्रवाहित कर दें, लेकिन आज जो हमारी सामग्रियां हैं पूजा की उसमें ज्यादातर प्लास्टिक होता है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन भी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो उसी सामग्री को एक पॉलिथीन में पैक करते हैं और फिर नदी में या किसी अपने आसपास किसी नाले में या किसी नहर में जाकर के फेंक देते हैं, जो सच में एक बहुत गलत जिसे माना गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी तरीके की गतिविधियों के उलट काम करते हैं, जो ऐसे लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और न सिर्फ जागरूक करते हैं बल्कि खुद जा करके उस गंदगी को जो नहरों में इस तरीके से फेंकी जाती है उसको साफ करते हैं, लोगों को रोकते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें। यही पानी है जो यहाँ से हमारे घरों में जाएगा, जिसे हम पिएंगे, और यही वो पानी है जो आगे जाएगा, जिससे जो तमाम खेतों की फसलें हैं वो भी इससे पोषित होंगी, लोग भी इससे पोषित होंगे, बच्चे भी इससे पोषित होंगे। तो कितना अहम हो जाता है किसी भी नदी नाले या किसी नहर में किसी भी गंदगी को फेंके जाने से रोकना, और कितना जरूरी हो जाता है इसको रोकना, वो आप समझेंगे उस बात से जब आप खुद जाकर के देखेंगे। आपने किसी नहर को पानी जब उसमें नहीं होता तब देखा होगा कि उसमें किस तरीके की गंदगी जो है वो नीचे पड़ी रहती है। वो कौन डालता है? वो हम लोग ही हैं जो उस गंदगी को डालते हैं। तो क्यों ना उसको रोका जाए। तो रोहतक से डॉक्टर जसमेर हुड्डा हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं। एक समाज सेवी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कॉलेज में पढ़ाते भी हैं और जर्नलिज्म का पाठ वो अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम सीख वो दे रहे हैं अपने छात्रों को भी और समाज को भी, वो है गंदगी किसी भी रूप में हो वो नदी नहरों में नालों में वो न फेंकें। वो कई मायनों में नुकसानदायक है, कैसे वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे इन चीजों को हमें रोकना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर जसमेर हुड्डा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले आपका भी और आपके चैनल का भी कि आपने हमारे जो मुद्दे हैं इसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जो काम कर रहे हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप जो है वो किस तरीके से लोगों के पास जाते हैं, क्या आप बताते हैं और किन चीज़ों को आप एड्रेस करते हैं अपने अभियान के तहत। जी, आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर जसमेर, जाट कॉलेज रोहतक में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पिछले लगभग 10 महीने से हमने एक मिशन चलाया। रोहतक के पास से 2 नहरें हैं जी दोनों नहरें सिंचाई के साथ साथ पेयजल का भी पानी इन्हीं से आता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं, कुएं और तालाब। अब बचता है तो सिर्फ संसाधन कहें या जो पेयजल के लिए मुख्य स्रोत है वो नहरें हैं। 2 नहरें रोहतक के पास से जाती है जो रोहतक आगे झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और राजस्थान तक जाती हैं, सिंचाई का भी और पेयजल के लिए भी। बिल्कुल। लोग आस्था के चलते या विश्वास के चलते इनमें 100 प्रकार से ज्यादा तरह चीजें डाल जाते हैं। जो कि हमने पिछले 10 महीने की रिसर्च की है, उसमें ये निकल के आया है कि अंधविश्वास के चलते ज्यादा चीजें हैं। पूजा पाठ के बाद का सामान है परंतु कम है, अंधविश्वास का सामान ज्यादा है। इसमें हर प्रकार का प्लास्टिक है, सभी प्रकार के फल फ्रूट्स हैं, रेवड़ियां हैं, मिठाइयां हैं, या तेल है, कोयला है, शराब है, दूध, यानी 100 प्रकार से ज्यादा प्रकार की चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जल को प्रदूषित करने का कार्य करती है। हमने मिशन का नाम भी यही दिया है, सुनो नहरों की पुकार। यानी ये जो पेयजल दायनी नहरें ये आप लोगों से पुकार रही है कि हमने आपको जल देने का कार्य किया है और आप हमें क्या दे रहे हैं, आस्था अंधविश्वास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्रदूषित करने का कार्य। जो पेयजल है हमारा उसको प्रदूषित ज्यादा किया जा रहा है। इस मिशन में मेरे साथ लगभग 40-50 लोग ऐसे हैं जो सक्रिय तौर पर एक बुलावे पे नहरों आए। नहरों में हमने एक नहीं लगभग 10 बार सफाई कर चुके हैं। आसपास का जितने प्रकार का कूड़ा था, कचरा था, आसपास का भी, नहरों के अंदर का भी, सारा उठा के हमने डिस्पोज ऑफ करवा, नगर निगम गाड़ी बुला के, अब तक का खर्चा भी सारा इसका हम अपनी जेब से करते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। जैसे हमारे पर्यावरण से जुड़े कई साथी हैं, दीपक सारा है, मुकेश नानकवाल जी है, अजय जी है, रविंदर जी हैं, रविंदर 120 मलिक हैं,
और कई यानी बुद्धिजीवी वर्ग और पर्यावरण से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम आपको अक्सर कई सारे लोग जो है वो वहां से गुजरते हुए देखते हैं, और आपको क्योंकि हाथों में ग्लव्स पहनकर और ये कचरा उठा करके एक जगह इकट्ठा करते हुए देखते हैं, और बहुत से लोग फोन करके बताते भी हैं कि इस तरीके से डॉक्टर साहब जो है वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, और इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि खुद वो उन्हीं नहरों से जो पानी शहर भर में जाता है तो वो खुद भी उसको पीते हैं, उनके बच्चे भी पीते हैं, तो वो इस बात को समझते हैं कि जब ये गंदगी हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो वो गंदगी किसी न किसी रूप में घूम के हमारे घर में वापस आनी ही आनी है। तो जब इसको आपने शुरू किया इस अभियान को, तब आप किस तरीके से शुरू कर रहे थे और कैसे आपके साथ लोगों का और काफिला वो जुड़ता चला गया? और शुरुआत में जब आप इस तरीके से, क्योंकि कॉलेज में आप अच्छे खासे पद पर हैं, पढ़ा रहे हैं छात्रों को, लेकिन उसके बावजूद जब आप इस गंदगी में उतरे तो किस तरीके का रिएक्शन शुरुआत में लोगों का था? शुरुआत में लोगों ने कहा कि वजह से शुरुआती फेज में मैं अकेला था। हाँ। अकेला नहरों पर खड़ा होना शुरू हुआ लगभग 10 महीने पहले। तो लोगों को रोकता टोकता यही समझाता भाई यही पेयजल आपके घर जाएगा, वाटर वर्क्स के थ्रू जाएगा, और जरूरी नहीं कि वाटर वर्क्स के बाद भी आप चलो आपके घर में आरओ है, परंतु ये खेतों में भी जाएगा, इसको जानवर भी पिएंगे। अगर यही प्लास्टिक और यही जो आप सामान डाल रहे हो विभिन्न प्रकार का, यही घुल के केमिकल क्रिएट करेगा तो कैंसर जैसी बीमारी आएंगी। हाँ। जल जनित बीमारी आएंगी। तो काफी लोग समझते भी हैं और कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ लोग तो गाली दे के चले जाते हैं कि आप यहाँ किस लिए खड़े, हमारी आस्था का प्रतीक है। चलिए आस्था रखिए आप, परंतु पानी की भी आस्था जरूरी है। पानी को अगर नहीं रखोगे साफ तो कैसे काम चलेगा? आपके आने वाले पीढ़ियों को क्या मिलेगा? हमने और आपके जो फादर से दादा दादी जो भी रहे, कुएं जोड़ तालाब सबका पानी पिया है, परंतु अब वर्तमान में आगे वाली पीढ़ियों के लिए एकमात्र जल का स्रोत यही नहरें हैं। इसको आप आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर प्रदूषित करें इसके पानी को, तो ये ठीक नहीं है। अपने बारे में, अपने आने वाले पीढ़ियों के बारे में, अपने पोते पोती जो आगे आएंगे उनके बारे में सोचिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें साफ सुथरा पानी दिया था, कुएं जोड़ तालाब दिए थे, बिल्कुल। परंतु आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं? डॉक्टर साहब, प्रकार से काउंसलिंग करते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज आप स्प्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोगों तक जाकर और शायद असर भी कर रहा होगा। तो इसका कोई एग्जांपल बताएं कि जब से आप इस अभियान को चला रहे हैं कितना असर आप देख रहे हैं लोगों की मेंटालिटी में, या लोगों के विचार को बदलते हुए क्या देख रहे हैं? क्या कुछ लोग ऐसे जो रेगुलरली इस तरीके से अगर कोई डाल रहे थे अब नहीं डाल रहे, कुछ ऐसा कुछ बदलाव आया डॉक्टर साहब? इसमें कुछ लोग ऐसे आए हैं जो कि बदलाव के हमारे साथ भी जुड़े हैं। बहुत से लोग ऐसे रहे जो ये कहते हैं कि हम पहले डालते थे, कहने के बाद डालते थे, परंतु हम आगे से भविष्य में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और लोगों को भी समझाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि भाई आप लोग जो ये कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी पीढ़ी जो आने वाले बच्चों के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग समझ जाते हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं प्लास्टिक नहीं डालेंगे, तो प्लास्टिक का रोकना भी जरूरी है। और अन्य सामान 100 प्रकार का सामान है हमारी लिस्ट में। मेरे पास एक संपूर्ण लिस्ट है। हाँ। जो पिछले 10 महीनों में हमारी रिसर्च है। हाँ। ये एक ऐसी लिस्ट है, इसमें लोग आए, सारा सामान नहर में डाला और डाल के हाथ जोड़ के चले गए। चलो भाई अच्छी बात है, पूजा पाठ भी करिए, आस्था भी रखिए, श्रद्धा भी रखिए, परंतु ये पानी भी पूजनीय है। अगर ये दूषित हो गया तो आपके बच्चे बीमार होंगे, बच्चों बीमार आप देख पाओगे? तो लोग कहते जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो आपसे ये निवेदन करते हैं कि पानी को बताइए, उसको प्रदूषित मत कीजिए। बिल्कुल। और आने वाले जो भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे तमाम दर्शकों तक ये मैसेज भी जाए, और वो भी इस अभियान से भले ही ना जुड़े, लेकिन कम से कम जहाँ पर भी वो हैं, जहाँ उनके आसपास नदी नाले या नहरें हैं या पानी के कोई सोर्स हैं, वहाँ पर ऐसी गंदगी वो ना डालें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। जी एक सेकंड के लिए लूंगा, मेरा जी यही मैसेज रहता है लोगों को। हाँ? कि जल मिले, कल मिले, सबको मिले, स्वच्छ मिले, निर्मल मिले और प्रदूषण रहित मिले। यही मैसेज हम लोगों तक, जैसे जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी हम करवाते हैं पार्कों में जाके। हाँ, और ये सच में साइकिल रैली की है। हाँ, अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं, अपने आप सफाई भी करते हैं। अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरीके से, इसी ऊर्जा के साथ आप करते रहे, लोगों तक अच्छा संदेश पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जुड़े हमारे साथ।